गोल्ड सिनेमा वह सबसे पुराना और सबसे मशहूर सिनेमा था। तरुण की वहां क्लीनिंग स्टाफ में रात को ड्यूटी लग गई थी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद वरुण को वहां की कुछ बातें अजीब सी लगती थीं। रात की ड्यूटी के लिए वह इकलौता स्टाफ था और रात को उस स्विफ्ट में ज्यादा कुछ काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसको 3 गुना सैलरी मिल रही थी। इसके लिए उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना उस नौकरी को ले लिया। जब रात को काम करते हुए उसे 1 महीना हो गया था, तो रात के 11 बजे के बाद उसका एक रूटीन बन गया था। वह लास्ट शो के बाद टेक ऑपरेटर से कहकर लास्ट की मूवी रीप्ले करवाता था और वह मूवीज को अकेले बैठकर देखता था। साथ में वह उस स्थान की सफाई भी करता था। लेकिन अपनी रात की पहली ड्यूटी से ही तरुण को मूवी देखते समय बीच में अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। तो कभी कभी उसकी सीट अपने आप पीछे हो जाती थी और कभी वरुण को ऐसा लगने लगता था कि कोई उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठकर मूवी देख रहा है। शुरुआत में तो तरुण को इन सब चीजों से डर लगता था, लेकिन बाद में उसे यह आदत सी पड़ गई थी। इन सब चीजों से उसका कोई मजाक न बनाए, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। एक रात को 1:30 बजे जब सब निकल चुके थे, तब तरुण टेक ऑपरेटर के रूम में चाय लेकर गया, लेकिन वहां किसी को नहीं दिखा। उसके बाद तरुण ने उसको फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बाद में वरुण लास्ट सीट पर जाकर बैठ गया और वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में एक चीख जोर से गूंजी। उस बात को सुनकर तरुण एकदम से जाग गया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग हुआ, क्योंकि वह चीख स्क्रीन से आ रही थी। तब तरुण को लगा कि टेक ऑपरेटर ने मूवी चला दी होगी और उसे पता ही नहीं चला होगा, और उसने सोचा कि वह यह मूवी देखकर आराम से चला जाएगा। मूवी देखते देखते तरुण को वह चीख फिर से सुनाई दी। तब तक तरुण को आदत सी हो गई थी और फिर उसे ऐसा लगा कि कोई चीख रहा है। उसके बाद उसने दर्द महसूस किया और उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, और तरुण को यह थोड़ा सा अजीब लगा और तरुण फिर से स्क्रीन की ओर देखने लगा। उसके बाद उसके आगे वाली सीट पर किसी व्यक्ति को बैठते हुए दिखाया गया और अचानक फिल्म स्क्रीन बंद हो गई। आगे बैठे व्यक्ति को उसने आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी तरुण ने उस व्यक्ति के कंधे को छुआ, जिससे उसका हाथ उस आदमी के ऊपर पड़ गया। तरुण बहुत ही घबराया हुआ था, जिसके कारण वह व्यक्ति अचानक से पीछे मुड़कर देखने लगा, जिससे तरुण की चीखें बाहर निकल आईं। उस व्यक्ति का चेहरा जल गया था और वह व्यक्ति बहुत ही डरावना लग रहा था। तरुण अचानक से खड़ा हो गया और उस होल से जल्दी बाहर आना चाहता था। वह भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पैर एक जगह से हिल नहीं रहे थे। वह अपने पैरों को देखकर बहुत ही डर गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने हाथों से तरुण के पैर पकड़ रखे थे। कुछ अजीब से चेहरे उसके सिर को पकड़कर चबा रहे थे। तरुण को जो चीखें सुनाई दे रही थीं, वह उस होल के अंदर गूंजने लगी। उसे ऐसा लगा कि सारी चीखें उसी की ओर आ रही हैं। तरुण सुन पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखते ही देखते कुछ होल के अंदर तरुण को वैसे ही लोग दिखाई दिए जैसे व्यक्ति उसके आगे बैठा था। वह सभी व्यक्ति तरुण की ओर बढ़ने लगे। वह लोग तरुण के शरीर को छूने लगे और तरुण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। तभी अचानक से एक व्यक्ति ने तरुण का नाम लेकर पुकारा, जिससे उसने आंखें खोलीं और उसके सामने होल का डायरेक्टर खड़ा था। वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। जो तरुण को होल के अंदर व्यक्ति दिख रहे थे, वे सभी गायब हो गए। स्क्रीन के ऊपर फिल्म चल रही थी, मगर तरुण पसीने में भीगा हुआ और बहुत घबराया हुआ था। तब अचानक से होल के डायरेक्टर ने उसे शांत करवाया। डायरेक्टर ने बताया कि जब मैं हॉल में आया तो तरुण पूरे झटपटाया हुआ लग रहा था। फिर तरुण ने सारी घटना डायरेक्टर को बताई। तब डायरेक्टर ने उसे बोला कि आपने कुछ बुरा सपना देख लिया होगा। तरुण ने सोचा कि हां, मैंने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। फिर तरुण ने घर पर आकर देखा कि उसके पूरे शरीर को नोच रखा है। यह सब कुछ तरुण को नहीं लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। गोल्ड सिनेमा से घर पर जाते जाते उसने देखा कि सुबह के 5 बजे एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बेच रहा था।
तरुण उस चाय वाले व्यक्ति के पास जाकर उसने सारी घटना बताई। तब वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ समझ गया और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि 30-40 साल पहले उस हॉल के अंदर आग लग गई थी और वह व्यक्ति उसके अंदर जलकर मर गए थे। तब कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड सिनेमा घर के अंदर 29 व्यक्तियों की आत्मा भटक रही है। तरुण से पहले उस सिनेमा हॉल में ड्यूटी करने आते थे, वह अपनी ड्यूटी छोड़ गए। तरुण ने यह कहानी सुनकर उसने भी वह नौकरी छोड़ दी। तरुण को लगा कि उस रात वह मौत के मुंह से बाहर निकलकर आया है। उसके साथ हुई दिल दहलाने वाली घटना को वह कभी नहीं भूल पाएगा। नहीं